नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉप लर्नर में। तो आज हम सीखेंगे क्लास 9, 10th, 11, 12th में अक्सर पूछे जाने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पेपर में पूछा जाता है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको क्लास 10th, 12th की महत्वपूर्ण प्रश्न और उन प्रश्नों के सॉल्यूशन हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जो आसान, याद करने लायक और आपको यहाँ सभी विषयों की तैयारी लगभग 100% कराई जाएगी, जो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको बहुत मददगार साबित होगी। यहाँ वो विद्यार्थी अवश्य पढ़ें जो पढ़ाई में ज़्यादा वीक है, क्योंकि उनके लिए यहाँ शॉर्ट फॉर्मेट के साथ प्रिपरेशन कराई जाएगी। और बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पर्यावरण प्रदूषण। जो सबसे पहले रूपरेखा लिखा जाता है, प्रस्तावना लिख दो। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ हो गया, प्रदूषण के प्रकार, फिर उनके टाइप, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। प्रदूषण की रोकथाम, उपसंहार। लगभग 5 पॉइंट लिखेंगे जिससे हमें 4-5 नंबर आसानी से मिल जाए। प्रस्तावना देखेंगे कि हमारे चारों ओर फैला हुआ आवरण पर्यावरण कहलाता है। आजकल यह हर रूप से प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, किंतु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रदूषण करने का सबसे बड़ा कारक मनुष्य ही है। मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संपदाओं का निरंतर दोहन करता जा रहा है। वृक्ष काटे जा रहे हैं। यही कारण है कि आज का मनुष्य स्वच्छ वायु में सांस लेने के लिए तरस गया है। सेकेंड, प्रदूषण का अर्थ। हमारे चारों ओर फैले पर्यावरण का दूषित होना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। एक ओर तो दुनिया तेजी से विकास कर रही है, तो दूसरी ओर तेजी से प्रदूषित होती जा रही है। आने वाले समय तक दुनिया का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण तो इतने प्रकार के होते हैं कि गणना करना असंभव है, फिर भी प्रदूषण के प्रमुख प्रकार यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पहला है अपना विभिन्न वायु प्रदूषण। विभिन्न उद्योगों एवं कारखानों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण फैलाता है। वायु में अवांछित गैस की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाता है। इसके बाद जल प्रदूषण। जल जीवन का आधार है। जल में अवांछित हानिकारक तत्वों का मिलना ही जल प्रदूषण कहलाता है। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण। कोई भी ध्वनि जो कानों को अप्रिय लगती हो और साथ ही मानसिक क्रियाओं में विघ्न उत्पन्न करती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। इसके बाद भूमि प्रदूषण। भूमि में हानिकारक तत्वों का फैलना जो ना तो प्राकृतिक रूप से अपघटित होते हैं और ना ही प्रकृति में इनका पुनः चक्रीकरण हो पाता है, भूमि प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण की रोकथाम। प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। इसके लिए हमें संगठित होकर प्रयास करना चाहिए। वृक्षों की रक्षा करके और नए वृक्ष लगाकर इस संकट से छुटकारा पाया जा सकता है। ये पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। वृक्षारोपण, ध्वनि नियंत्रणों का उपयोग, परमाणु विस्फोटों पर रोक, उद्योगों की चिमनियों की ऊंचाई बढ़ाना, रासायनिक तत्वों को नष्ट करना और नदियों में प्रवाहित गंदगी पर रोक आदि, इन सभी से प्रदूषण को पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन प्रदूषण को कम कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, उपसंहार। प्रदूषण नियंत्रण यंत्रों का प्रयोग कर हम प्रदूषण से मुक्ति पा सकते हैं। प्रदूषण कम करने के लिए जो तकनीक का प्रयोग करें उसे दूसरों को भी बताएं। किसी कवि ने ठीक कहा है, लास्ट में लिख सकते हैं,
कोई नहीं पराया मेरा, घर सारा संसार है, मैं कहता हूँ जियो और जीने दो इस संसार को। इसको लिखोगे तो जो एग्जामिनर रहेगा वो भी खुश हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।